साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला देने वाले बेंच के रुकन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अब इमरान खान के साथी फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहयात नाअहल करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली का कानून एक काला कानून है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये वाकई काला कानून है तो उन्होंने माजी में नवाज शरीफ केस का फैसला करते हुए इन्हें नाअहल क्यों करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा था। हालांकि इस बेंच में 4 और जज भी शामिल थे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62F1 के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह के लिए 13 दरखास्तों की समाअत के बाद 14 फरवरी 2018 को महफूज किया फैसला सुनाया था। 4 अक्टूबर 2022 को फैसल वावडा के केस की समाअत के दौरान ताहयात नाअहली के कानून को काला कानून करार देने वाले उमर अता बंदियाल ने 2018 में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला सुनाते हुए कहा था कि आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिए गए शख्स की नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी और वो शख्स आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इस फैसले के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की मुद्दत को ताहयात करार दिया गया। बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल के तहत अरकान का सादिक और अमीन होना जरूरी है। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा नाअहलियत भी रहेगी। याद रहे कि फैसल वावडा ने जनवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत 5 अफराद को फरीक बनाया गया है। अदालत उज़्मा में फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी तो हकायक तो वही रहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। वकील निसार खुड़ो ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कहा है कि फैसल वावडा ने दोहरी शरीयत तस्लीम की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस में सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर तफसील से सुनेंगे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि रवां साल 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए झूठा हलफनामा जमा करवाने पर फैसल वावडा को आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार दिया था, जबकि इन्हें बतौर रुकने कौमी असम्बली हासिल की गई तनख्वाह और मराआत 2 माह में वापस करने का हुक्म भी दिया गया था। इसके अलावा ईसीपी ने फैसल वावडा के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था, जबकि इनकी जानिब से बहैसियत रुकने कौमी असम्बली सेनेट इंतखाबात में डाले गए वोट को भी गलत करार दिया गया था। फैसल वावडा नाअहली केस 22 माह से जायद अरसे तक ज़ेर समाअत रहा। इस केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वावडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने करार दिया था कि फैसल वावडा की नाअहली बरकरार रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह मौजूद नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि फैसल वावडा की दोहरी शहरियत से मुतालिक मुतफर्रिक फोरम पर दरख्वास्तें दी गईं। फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी में जाली बयान हल्फी जमा कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत से मुतालिक अदालत में हीले बहानों से इल्तिवा लिया और नाअहली के फैसले से कबल ही कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उनका अपना कंडक्ट ही मौजूदा नताइज का बाइस बना। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।